बांग्लादेश ने $800 मिलियन अडानी ग्रुप के यानी कि इंडिया के $800 मिलियन देने, जो कि उन्होंने उनसे इलेक्ट्रिसिटी ली थी। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि उनके लिए $800 मिलियन देना बहुत मुश्किल है। अगर वो पैसे नहीं देते इंडिया को, तो आने वाले टाइम में बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। अब ये सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट होते हैं, इंडिया 2 मिनट में इंटरनेशनली इसको बांग्लादेश को ले जाएगा और बांग्लादेश की इंडस्ट्री के ऊपर और भी ज्यादा असर असू होगा। बांग्लादेश की इंडस्ट्री के ऊपर और भी असर पड़ेगा कि हाँ भाई ये क्या कर रहे हो। मैं कहता हूं भारत को कि आप भेजो, लेकिन सबसे पहले ये 2 करोड़ बांग्लादेशी जो हैं यहां पे जो छाती में मूंग दल रहे हैं, सबसे पहले इन 2 करोड़ बांग्लादेशियों को यहां से निकालो। हमने क्या ठेका ले रखा है इनका? We went to war because of these guys यार। बांग्लादेश उतने डैम क्यों नहीं बना सका? इंडिया ने तो बहुत से डैम बनाए, जिसकी वजह से वो ना सिर्फ अपने कंट्री को सस्ती बिजली प्रोवाइड कर रहा है लोगों को, बल्कि दुनिया के दूसरे कंट्री जैसे बांग्लादेश को बिजली दे भी रहा है। हाँ जी, यही हुआ ना, इंडिया ने बहुत सारे डैम बना लिए जो, और डैम्स की वजह से इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजी होगी, सस्ती होगी। फिर जब फैक्ट्रीज को वहाँ पे सस्ती बिजली मिली, उन्होंने एक अच्छी प्रोडक्शन की, इंटरनेशनल फैक्ट्रीज यहाँ पे इंटरनेशनल तमाम मुल्कों को, कोई भी हुकूमत आ जाए वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, कोई भी हुकूमत आ जाए वो इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट होगी। सो इन अदर वर्ड्स, आप जितनी मर्जी बातें करें, इंडिया जो है वो चाइना की तरह ऑपरेट नहीं करता, लेकिन गोल्स वही हैं। ये 2 करोड़ का क्या करोगे पहले ये तो बताओ। ये हमने ठेका ले रखा है नासूर पालने का। इज इट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये चोरी से अंदर आते हैं बांग्लादेशी, भारत के अंदर भरे हुए हैं, तुम्हें रोहिंग्या पालने, तुम पालो यार, अपने तुम पाल नहीं पा रहे। मैं मोहम्मद यूनुस से कह रहा हूं, तुम अपने पाल नहीं पा रहे, अपनों को तो तुम भारत भेज रहे हो और तुम रोहिंग्याओं के लिए तुम्हारा दिल धड़क रहा है। वो ये सोच रहे हैं कि इंडिया वो सीनाबाजी चलेगी तो नरेंद्र मोदी के पास कौन से पत्ते हैं, ये एक पत्ता है। इस तरह के बहुत सारे इस तरह के पत्ते हैं। अब क्या है कि ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, और अगर बांग्लादेश के और इंडिया के हालात खराब होते हैं और अगर 25 साल तक का ये कॉन्ट्रैक्ट है, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर भी इसी तरह के हुकूमत मसलों में फंसी हुई है। दिस इज व्हाट आई बिलीव, दिस इज व्हाट आई से, दिस इज व्हाट आई वांट कि ये समझें कि उन्होंने डॉक्टर जयशंकर ने और नरेंद्र मोदी ने बेसिकली इंडिया को एक ट्रैप में लिया, ठीक है, और वो बड़ा जबरदस्त ट्रैप है। और ट्रैप ये है कि जिसमें इंडियंस जो हैं वो बंगाली बड़े खुश हैं। शुक्र है जनाब कि हमारा वो आया है, शुक्र है कि हमारा ये आया है, ठीक है ना। तो ये एक चीज है, उनको तो बड़ी खुशी है कि शुक्र है कि हम इस काबिल हुए हैं कि हमारी हम कुछ ना कुछ जो है वो कर रहे हैं कि हमें कोई बिजली कहीं से आ रही है, अदरवाइज तो ये मुमकिन ही ना होता। सो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सारा टाइम डॉक्टर जयशंकर ने और नरेंद्र मोदी ने ये प्लान्स बनाए कि बांग्लादेश को हम क्या कर सकते हैं। और ये सिर्फ ये नहीं, यही काम ये मालदीव्स में कर रहे हैं, यही काम श्रीलंका में कर रहे हैं कि तमाम मुल्कों को, कोई भी हुकूमत आ जाए वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, कोई भी हुकूमत आ जाए वो इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट होगी। सो इन अदर वर्ड्स, आप जितनी मर्जी बातें करें, इंडिया जो है वो चाइना की तरह ऑपरेट नहीं करता, लेकिन गोल्स वही हैं। चाइना तो इतने सस्ते कर्जे दे दे के फंसा लेता है ना, इंडिया ऐसे नहीं करता। इंडिया कहता है ठीक है कारोबार करें, इंडिया अपने बिजनेसमैन को सामने लेके आता है, उन्हें कहता है इन्वेस्टमेंट करो, और इन्वेस्टमेंट करके वहां से चीजें लेता है या खुद वहां। अब ये सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट होते हैं, इंडिया 2 मिनट में इंटरनेशनली इसको बांग्लादेश को ले जाएगा और बांग्लादेश की इंडस्ट्री के ऊपर और भी ज्यादा असर असू होगा। बांग्लादेश की इंडस्ट्री के ऊपर और भी असर पड़ेगा कि हाँ भाई ये क्या कर रहे हो, पहले ही आप लोग हमारे ऑर्डर पूरे नहीं कर रहे, पहले ही वहां पे फसाद चल रहे हैं, दंगे चल रहे हैं, मसले मसाइल चल रहे हैं, आप कर क्या रहे हो हमारे साथ। सो ये चीजें जो हैं, दैट मेक्स द केस। सो पाकिस्तान जो है वो चाहता है कि अगर कारोबार खुले तो हम बहुत सारी चीजें इंडिया से ले सकते हैं, लेकिन अब क्या है कि अब इंडिया ने इतने हाई टैरिफ लगा दिए हैं कि हम वो प्याज ही नहीं ले सकते, वो टमाटर ही इंडिया से नहीं ले सकते, हम केला नहीं ले सकते, खजूरें नहीं ले सकते, बहुत कुछ। अगर मैं आपको, पाकिस्तान की इकोनॉमी वर्चुअली इंपोर्ट इकोनॉमी बन चुकी है, हम हर चीज चाइना से इंपोर्ट करते हैं। आज इंडिया बॉर्डर खोले, हम हर चीज इंडिया से इंपोर्ट करनी शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारे लोगों ने मैन्युफैक्चर करना बंद कर दिया हुआ है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है, और ये 250 मिलियन की कंज्यूमर बेस है, 250 मिलियन की जो कंज्यूमर बेस है, इसने कुछ ना कुछ तो भाई, इसने कुछ खाना पीना करना तो है ना, तो वो कहाँ से करेंगे। इधर यूरोप के अंदर देखें, आप यूरोप चले जाएं, बांग्लादेश में आपको पता है जी एक इनकलाब कह लें
ये कह लें कि भाई पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हुई, उनके जो स्टूडेंट्स थे सड़कों पे निकले, गवर्नमेंट चेंज हो गई, अब नई गवर्नमेंट बनी है, अब उनके लिए मुश्किल भी आ रही है। सबसे बड़ी पहली मुश्किल तो वो इंडिया से इलेक्ट्रिसिटी ले रहे थे, अडानी पावर से वो इलेक्ट्रिसिटी दे रहे थे, जो कि $800 मिलियन उन्होंने इंडिया का यानी अडानी ग्रुप का देना है। अब वो दे नहीं पा रहे, क्या समझते हैं, बिजली कट जाएगी या फिर आगे चलेगा इंडिया के साथ? तो मतलब चलेगा, बांग्लादेश चलेगा, इतने अरसे से चल रहा है तो आगे भी चलेगा। ठीक है, वो आपको रिसोर्सेज मुख्तलिफ मिल जाते हैं, चाइना और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो कि उनको बिजली दे देंगे, ठीक है। तो वो अल्टरनेटिव तो होते ही हैं हर टाइम पे। यहाँ पाकिस्तान में हम इतने ज्यादा डैम क्यों नहीं बना सके कि हम अपनी बिजली खुद प्रोड्यूस करें और सस्ती बिजली प्रोवाइड कर सकें? बांग्लादेश उतने डैम क्यों नहीं बना सका? इंडिया ने तो बहुत से डैम बनाए जिसकी वजह से वो ना सिर्फ अपने कंट्री को सस्ती बिजली प्रोवाइड कर रहा है लोगों को, बल्कि दुनिया के दूसरे कंट्री जैसे बांग्लादेश को बिजली दे भी रहा है। हाँ जी, यही हुआ ना, इंडिया ने बहुत सारे डैम बना लिए जो, और डैम्स की वजह से इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजी होगी, सस्ती होगी। फिर जब फैक्ट्रीज को वहाँ पे एक सस्ती बिजली मिली, उन्होंने एक अच्छी प्रोडक्शन की, इंटरनेशनल फैक्ट्रीज वहाँ पे गई, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हुई, तो वो जब उन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू किया, बहुत कम रेट के ऊपर चीजें बनाई, तो दुनिया में उनकी चीजें बिकना शुरू हो गई। वो बांग्लादेश वाले क्या करेंगे, वो इंशाल्लाह ताला हमारी तरह वो भी चित्तर ही खाएंगे। अब चित्तर खाएंगे। हाँ, वो उनको पढ़ने हैं, उन्होंने काम ही ऐसा किया कि नहीं। उधर तो लोग कह रहे हैं इनकलाब आ गया है, उधर तो पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है, लो जी बांग्लादेश में लो स्टूडेंट्स ने चेंज ले आए हैं। शेख हसीना जो उनसी है वो जुल्म कर रही थी, और पाकिस्तान वो इमरान खान ने सारा दिमाग खराब किया ना उनका भी। शेख हसीना वैसे कैसी आपके ख्याल से लीडर थी? मेरे ख्याल से जो मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जा रहा है वो अच्छा ही होता है। बांग्लादेश तरक्की की तरफ जा रहा था कि नहीं, डेवलपमेंट की तरफ जा रहा था कि नहीं? जा रहा था, शेख हसीना के टाइम की अगर बात जा रहा था। लेकिन अब ये गवर्नमेंट खत्म हो गई है शेख हसीना की, और अब क्या आपको लगता है मुश्किल आएगी बांग्लादेश के लिए या आसानी आएगी? ये असल में ना वहाँ की जो अवाम है ना, उनको जो है ना तरक्की खुशहाली वो रास नहीं आई। अच्छा, इस वजह से उन्होंने कहा कि हम भी जो है ना पाकिस्तान के साथ मिल जाते हैं, पाकिस्तान की तरह हो जाते हैं। उस तरह हो जाते हैं, उनके ठीक है। साथ मिल जाते हैं। जैसे वो बद खुशहाली बद खाली का शिकार है ना, हम भी टेस्ट करेंगे क्या टेस्ट आता है इसमें। ठीक है, इस वरना वजह हम से तो यहाँ पे एग्जांपल दे रहे थे कि जी बांग्लादेश आगे चला गया, सबसे बांग्लादेश की करेंसी। पाकिस्तान के जो जितने वो सनतकार हैं, मिलों वाले हैं, वो सारे बांग्लादेश चले गए। ठीक है, टेक्सटाइल हाँ, सब कुछ उधर चला गया। ठीक है, तो अब उन्होंने सोचा कि सारे इधर क्यों आ गए हैं, उधर जो टेस्ट था ना वो उधर हम भी जरा टेस्ट देखें करें। क्या होना ठीक है, चाहिए। अच्छा अभी खबर ये है कि अब इंडिया से, क्योंकि आपको शायद पता हो कि वो बिजली वगैरह लेते थे और भी बहुत सी हेल्प लेते थे, या बहुत सा उनका आपस में रिलेशन चल रहे थे बेहतर। अब इंडिया का $800 मिलियन अडानी ग्रुप का बांग्लादेश ने देना है बिजली के मद में। क्या कहना चाहेंगे आप कि वो दे पाएंगे, और अगर नहीं दे पाएंगे तो बिजली ऐसे आगे मजीद इंडिया उन्हें प्रोवाइड करेगा? हमारी गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, आवाम के पास बहुत नहीं, बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ।